लेकिन जियो का एयर फाइबर कनेक्शन में सिम के थ्रू ये कनेक्शन चलता है, यानी कि जो आपका डिवाइस होता है उस डिवाइस में जियो का ई सिम लगा होता है, जिसके माध्यम से वो 5G को कनेक्ट करता है और आपको फाइबर की वाईफाई कनेक्शन की सर्विस प्रोवाइड कराता है। कोई भी ऑप्टिकल फाइबर आपके यहाँ पे नहीं आता है, तो जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपने जियो का एयर फाइबर कनेक्शन कभी ना कभी बुक कराया होगा और अभी तक आपके यहाँ पे जियो का एयर फाइबर कनेक्शन इंस्टॉल नहीं हो पाया, जियो की कंपनी की तरफ से भी आपके पास में मैसेज और कॉल आते हैं कि वहाँ पे एयर फाइबर की सर्विस अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है, इस वजह से हम इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आपके एरिया में अगर एयर फाइबर का कनेक्शन अवेलेबल नहीं भी है तो भी आप कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा प्रोसेस इस बारे में बताने जा रहा हूँ। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह से कई सारे वीडियो मैं बताता रहता हूँ जो यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री भी छान मारेंगे तो कहीं भी आपको इस तरह से वीडियो नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे आप जियो का एयर फाइबर कनेक्शन अपने एरिया में लगवा सकते हैं और क्या उसका कंप्लीट मेथड है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। इसका उद्देश्य किसी को भी प्रोत्साहित करना या इंस्टॉलेशन को चेंजेस करना नहीं है। अगर ये वीडियो देख करके किसी भी तरह से आप कोई भी इंस्टॉलेशन को चेंजेस करते हैं तो ये सिर्फ आपकी कॉल है। चैनल इसमें किसी भी तरह का कोई भी समर्थन नहीं करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, जियो का एयर फाइबर कनेक्शन बुक करने के लिए जो भी आपके यहाँ पे कनेक्शन जब चेक होता है तो दो ही सूरतों पे कनेक्शन वहाँ पे इंस्टॉल होता है। सबसे पहले कि वहाँ पे जो जियो के जो भी बिल्डिंग आईडी वहाँ पे क्रिएटेड है वो वहाँ पे फिजिबल दिखाई दे, या फिर अगर वहाँ पे बिल्डिंग सेलेक्टेड नहीं है तो बिल्डिंग क्रिएट करके वहाँ पे जियो का एयर फाइबर कनेक्शन दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पे दिखा दूंगा कुछ चीज़ें कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिले। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये इस स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि जियो का फाइबर या जियो का एयर फाइबर कनेक्शन कहाँ पे दिया जा सकता है। तो देखिए, आपको इस तरह से कुछ पॉलीगन दिख रहे हैं, यानी कि ये मकान दिख रहे हैं। इसमें से अगर आपको कोई भी मकान होता है जहाँ पे जियो चेक करता है कि वहाँ पे आपके यहाँ पे जियो का फाइबर या एयर फाइबर अवेलेबल नहीं है, तो सपोज अगर मैं इस बिल्डिंग को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो लॉन्ग प्रेस करते ही देखिए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो फाइबर कनेक्शन है, फाइबर स्टेटस विजिबल और एयर फाइबर प्लांट, यानी कि आपके यहाँ पे इस जगह पे अगर आप ये घर है तो यहाँ पे जियो का फाइबर कनेक्शन भी अवेलेबल है और जियो का एयर फाइबर कनेक्शन भी अवेलेबल है। तो ऐसा ही जियो चेक करता है कि कैसे यहाँ पे हम कनेक्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और पॉलीगन दिखाता हूँ जहाँ पे जियो का फाइबर कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा बट जियो का एयर फाइबर कनेक्शन अवेलेबल होगा। तो आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे है। तो देखिए, इस तरह से मैं एक और आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ जहाँ पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि जियो का फाइबर कनेक्शन अवेलेबल नहीं है बट जियो का एयर फाइबर कनेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे अगर आप कनेक्शन बुक कराते हैं तो 100% आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो जाएगा जियो का एयर फाइबर का, और बिल्कुल भी स्पीड सारी भी कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि इस पे भी आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे कनेक्शन अवेलेबल है और आप ये कनेक्शन को इंस्टॉल कराएंगे तो कोई भी आपको सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि उन एरिया की जहाँ पे फाइबर कनेक्शन सिस्टम पे दिखाता है अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी एक बिल्डिंग दिखाता हूँ, एक जगह दिखाता हूँ जहाँ पे जियो भी अभी सिस्टम पे चेक करेगा तो सिस्टम में दिखाएगा कि वहाँ पे कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये बिल्डिंग दिख रही है जहाँ पे तो कनेक्शन अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इसी बिल्डिंग के बगल में अगर कहीं आ जाता हूँ, सपोज ये बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है तो यहाँ पे जब मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्रिएटिव बिल्डिंग करके देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्रिएटिव बिल्डिंग करी तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो ये लैटलॉन्ग है, इस लैटलॉन्ग पे जियो का फाइबर सर्विस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5G का रेंज उतना नहीं आएगा प्रॉपर जितनी कंपनी का एक गाइडलाइंस है जितनी आनी चाहिए। क्योंकि एक प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही जियो का फाइबर कनेक्शन इंस्टॉल भी होता है, जियो का एयर फाइबर कनेक्शन इंस्टॉल होता है। अगर वहाँ पे स्पीड फ्लक्चुएट करेगी 5G की तो वहाँ पे जियो का फाइबर कनेक्शन, जियो का एयर फाइबर कनेक्शन नहीं इंस्टॉल करती कंपनी। अब अगर मैं बात करूँ कि जो वो बिल्डिंग जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था नियर बाई, जैसे सपोज यहाँ पे बिल्डिंग मैंने आपको एक तरह से दिखाई थी, एक मिनट ये देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जियो का एयर फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है, लेकिन बगल की जहाँ पे इश्यूज में दिखा रहा था वहाँ पे जियो का एयर फाइबर कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि 5G की एरिया वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्पीड फ्लक्चुएट करेगी, नियर बाई टावर नहीं है, जिसकी वजह से जियो मना करती है कि वहाँ पे हम कनेक्शन नहीं इंस्टॉल कर सकते। अब इस केस में अगर यहाँ पे जो इस बिल्डिंग में है यहाँ पे अगर कोई कनेक्शन इंस्टॉल हो जाता है जियो का एयर फाइबर, और एयर फाइबर इंस्टॉल होने के बाद ये कनेक्शन अगर आप मूव कराते हैं उस प्लेस पे जहाँ पे अभी मैंने दिखाया था कि वहाँ पे 5G कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो क्या वो कनेक्शन चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जियो का जो फाइबर एयर फाइबर कनेक्शन वाईफाई का है वो बिल्कुल आपके यहाँ पे चलेगा, लेकिन जब 5G की स्पीड वहाँ पे फ्लक्चुएट करेगी तो आपकी सर्विस भी फ्लक्चुएट करेगी। यानी कि अगर आप उसको अपने रिस्क पे उसको चेंज कराते हैं
अपनी जगह अपने उस जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है वहाँ से इसको चेंज कराते हैं, तो आप किसी भी तरह से सर्विस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते कि हमें सर्विस इतनी प्रॉपर नहीं मिल रही है। लेकिन जियो का एयर फाइबर कनेक्शन में सिम के थ्रू ये कनेक्शन चलता है, यानी कि जो आपका डिवाइस होता है उस डिवाइस में जियो का ई सिम लगा होता है, जिसके माध्यम से वो 5G को कनेक्ट करता है और आपको फाइबर की वाईफाई कनेक्शन की सर्विस प्रोवाइड कराता है। कोई भी ऑप्टिकल फाइबर आपके यहाँ पे नहीं आता है, तो जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहाँ पे जैसे इस बिल्डिंग पे अगर आपको जियो एयर फाइबर कनेक्शन इंस्टॉल करते हैं और इसको अगर आप मूव करते हैं उस जगह पे जहाँ पे जियो कहता है कि यहाँ पे हम कनेक्शन इंस्टॉल नहीं कर सकते और उसको आप निकाल करके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं, तो वो कनेक्शन तो प्रॉपर चलेगा 5G की। जब जब स्पीड वहाँ पे आएगी तो वो स्पीड भी देगा आपको, लेकिन फ्लक्चुएट होगा, सर्विस इश्यूज होंगे। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये आपकी कॉल है। ये पूरा तरीका है कि अगर आप कोई भी सर्विस ऐसा एरिया जहाँ पे जियो भी मना करता है आपको जियो का वाईफाई कनेक्शन, जियो का एयर फाइबर कनेक्शन नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, तो इस माध्यम से आप जियो का एयर फाइबर कनेक्शन उस जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे आपकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये आपकी कॉल है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस में मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि अगर आप इसको ट्राई करते हैं और आपको स्पीड की फ्लक्चुएशन आती है तो वो आपकी कॉल है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। लेकिन इस पूरे माध्यम से जियो का एयर फाइबर कनेक्शन आप उस जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ पे एयर फाइबर की सर्विस अवेलेबल नहीं है, या जो नियर बाई टावर है या 5G का कोई भी टावर वहाँ पे नहीं है, तो फिर आप इस सर्विस इस तरह से आप वहाँ पे वाईफाई कनेक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए मेरे के साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।